उदयनिधि स्टैलिन से जुड़ी खबर के बारे में तो आपको पता ही है कि कैसे उन्होंने अपने स्टेटमेंट में सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात करी है और इसे मलेरिया, डेंगू और कोरोना जैसी डिजीजेस से कंपेयर किया है, जिसकी वजह से कई करोड़ हिंदूज और लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची है। उनके ये स्टेटमेंट देने के बाद कई प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, जजेस और पॉलिटिकल लीडर्स ने उनके खिलाफ अपने व्यूज एक्सप्रेस किए हैं और उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया है। लॉयर्स, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, ब्यूरोक्रेट्स ने कोर्ट्स और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को इस इशू से रिलेटेड लेटर तक लिख डाले हैं और उनसे इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की रिक्वेस्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विनीत जिंदल ने भी स्टैलिन के इन रिमार्क से एग्रीव्ड होकर सुप्रीम कोर्ट में इसे एक हेट स्पीच बताते हुए एप्लीकेशन फाइल की है और स्टैलिन पर एक्शन लेने की रिक्वेस्ट की है। जहां सब डीएमके लीडर उदयनिधि स्टैलिन से माफी की उम्मीद कर रहे थे, वहीं उन्होंने फिर से एक फंक्शन में ये स्टेटमेंट दिया कि वो अपने वर्ड्स पर स्टैंड करते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी दुखी और गुस्से से भरे हुए लोग और भी ज्यादा भड़क गए। सरप्राइजिंगली इसी बीच एडवोकेट वी जगन्नाथ, जो कि मद्रास हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट रिट पिटीशन फाइल करने की कोशिश की। द पिटीशन हैज बीन फाइल्ड through advocate on record Gopalan Balaji and the same has been settled by senior advocate P. Valiyappan। ये पिटीशन सनातन धर्म इरेडिकेशन कॉन्फ्रेंस के खिलाफ फाइल की गई, जो कि तमिलनाडु में की गई थी। इस पिटीशन में कंटेंट किया गया है कि सनातन धर्म इरेडिकेशन कॉन्फ्रेंस जो 2 सितंबर को चेन्नई में हुई, उसे तमिलनाडु मुरपोको इजुथलर संगम नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था with the intention of eradicating a specific religion। पिटीशन के अकॉर्डिंग इस कॉन्फ्रेंस को तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोमेंट मिनिस्टर शेखर बाबू, तमिलनाडु स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टैलिन, प्रेसिडेंट ऑफ द्रविड़ा कजागम वीरामनी, चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन पीटर एल्फोंसे, कांग्रेस पार्टी एमएलए एंड वीसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोल थिरुमल्लवन ने अटेंड किया था। द पिटीशन रीड्स, Conference was held specifically to target Hinduism, also referred as Sanatan Dharma, and to abuse, humiliate, speak in derogatory language and spread hatred towards Sanatan Dharma। साथ ही पिटीशन की एलिगेशंस ये भी है कि उदयनिधि स्टैलिन, जिनके पिता चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सनातन धर्म को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने की बात की है। Additionally, it is claimed that Thor Thirumallavan, a member of parliament, openly called for genocide against Brahmins and urged OBCs and SCs to unite। एक क्लासिक केस को हाईलाइट करते हुए और हेट स्पीच के टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल को देते हुए पिटीशनर ने उदयनिधि स्टैलिन के अगेंस्ट हिंदूज के खिलाफ ऐसी हार्बरिंग एंड हेटेड एक्सप्रेस करने के लिए एक्शन की मांग की है। पिटीशन रीड्स, if there is no first information report upon complaint against Udayanidhi Stalin or P.K. Shekhar Babu or even D.K. President Veeramani or at least even the organizers of the said conference, even after so much of hue and cry, it is clear that there is bias, favoritism and discrimination against Hindus, and that even the Tamil Nadu police is not as religiously neutral as the British police, and that despite the constitution being in force in a secular country, this is unfortunately happening, and it is needlessly evident to state that there has been a systematic complete breakdown of constitutional machinery in the state of Tamil Nadu। पिटीशनर ने ये भी कहा कि 2018 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना मैंडेट किया था ताकि हेट स्पीच से कॉम्बैट किया जा सके। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आज दिन तक तमिलनाडु पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर्स को पालन नहीं किया है और हेट स्पीच के लिए किसी नोडल ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया है। It has also been stated in the petition that petitioner strongly condemned the action of the Sadhu in Ayodhya who gave 10 crore as ransom for Udayanidhi head, but that does not countenance the fact that these politicians can get away from their heinous crimes of committing hate speech with the open support of the Honorable Chief Minister to his own son। ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट दामा शेषधरी नायडू ने मेंशन की फॉर अर्जेंट लिस्टिंग, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच ने उन्हें ये परमिट नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
चंद्रचूड़ ने अर्जेंट लिस्टिंग के लिए मना करते हुए पिटिशनर लॉयर से पूछा कि वो अर्जेंट लिस्टिंग के प्रोसीजर को फॉलो करे। He asked the lawyers who sought to mention matters that were not on the mentioning list to circulate an email for urgent listing। वैसे तो ये मैटर शुक्रवार को सुना नहीं गया, पर उम्मीद है कि जैसे ही ये लिस्ट होगा कोर्ट इसे जल्द से जल्द सुनेगी। आपको बता दूं कि इससे पहले भी एपेक्स कोर्ट में एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की गई है, सीकिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेंस्ट स्टैलिन एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम DMK and former Union Minister A. Raja, who had made similar remarks as Stalin। एक FIR रामपुर उत्तर प्रदेश में भी रजिस्टर की गई है अगेंस्ट उदयनिधि स्टेलिन एंड प्रियांक खरगे, the son of Congress President Mallikarjun Kharge, for their alleged hate speech against Sanatan Dharma। Prior to that, a letter was addressed to the Chief Justice of India D.Y. Chandrachud by a group of concerned individuals, including the retired judges of several high courts and bureaucrats, seeking judicial intervention of the apex court in the matter of hate speech made by Udyanidhi Stalin। Various others across the country have approached authorities seeking FIR against Stalin। Keep following to know more about this।